नमस्कार। हालांकि यूट्यूब में भरमार देख के ऐसे लोगों की जिन्हें कुछ नहीं आता, जो कानून के बारे में नहीं जानते, वो कानून की बात करते हैं। एक आधा रूलिंग पढ़ के आप पोस्ट देखते होंगे उनकी। जिन्हें धर्म के बारे में नहीं आता, वो धर्म के बारे में बोलते हैं और उनको लोग पसंद करते हैं, क्योंकि आम आदमी को ना तो बहुत ज़्यादा ज्ञान कानून का होता है और ना ही ज़्यादा धर्म के बारे में। धर्म के बारे में वही जान सकता है जिसने धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हों। सनातन धर्म के बारे में वो जानेगा जिसने हमारे काव्य, महाकाव्य और वेद वगैरह पढ़े हों। लेकिन ऐसे लोगों की भरमार है और उनको लोग पसंद करते हैं और उनको लाइक भी करते हैं, उन्हें शेयर भी करते हैं, उन्हें सब्सक्राइब भी करते हैं। ऐसे वकीलों को जिन्होंने आज तक कचहरी देखे नहीं है, कोई मुकदमा लड़ा नहीं है, और वो ज्ञान बांटते रहते हैं यहाँ पे आकर के और मूर्खतापूर्ण बात करते रहते हैं। वैसे भी टीवी देखने का मन नहीं करता, क्यों टेलीविज़न में पता ही क्या होता है आजकल। गैंग वॉर चल रही है। एनडीटीवी किसने लिया सबको पता है, वो आदमी कैसा है अब पता चल गया है। किसने लिए न्यूज़ 18, क्यों ले रहे हैं ये लोग? क्योंकि इनकी पोले ना खुले। और ये वहाँ पे जो प्रवक्ता आते हैं, विशेष तौर पे जो धर्म का ध्वज लेकर के चलने की बात करते हैं, आज उनके बारे में बात करता हूँ। कल वैसे ही लगा रखा था, अब टाइम पास करने को टीवी देखना पड़ता है, क्या करें, कहाँ तक पढ़ें। मूर्खों की बात सुनने में मज़ा आता है, तो हम लोग उस समय डिबेट खोल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आमतौर पे बड़ी सुविधा से हमें मूर्ख लोग मिल जाते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, और वो अपने आप को शो करते हैं जैसे उनसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है। जैसे सरदाना है कोई अर्थशास्त्री, भाजपा ही अर्थशास्त्री हो सकता है। अर्थशास्त्र से शायद काका का नहीं आता, एक कोहली भी आता है कोई, उससे बड़ी मूर्खता भरी बात नहीं करता। राजनीति में कोई अजय अजय आता है, कोई एक कोई वाजपेयी आता है, कहता है वकील हूँ, और बस पेलते रहते हैं ज्ञान अपना जो उनके पास नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आज राजू दास का। कल मैंने देखा टीवी में चर्चा चल रही थी, वही जो आजकल मानस के ऊपर बातें चल रही हैं। जिन्होंने मानस का नाम नहीं सुना, जिन्होंने मानस पढ़ी नहीं, जिन्होंने तुलसीदास को नहीं जाना, जिन्होंने भगवान नाम के बारे में जिनको नहीं पता, जिनको रामायण के बारे में नहीं पता, वो आके चर्चा करते हैं। राजू दास ने कहा, सुनिएगा, कल 5 और 5:30 बजे करीब एक प्रोग्राम आया था, उसमें धर्म के ऊपर बहस हो रही थी। बड़े गुस्से में लाल होकर के राजू दास बोल रहे थे, तो नहीं कहूँगा, कुछ और भी कहूँगा तो गलत हो जाएगा। उन्होंने एक बात कही कि तुलसीदास ने लिखा है मानस, कनक कनक ते 100 गुना मादकता दिखाए। यहाँ एक कनक जो है अनाज के बारे में, स्वर्ण के बारे में, दूसरी भांग के बारे में। अब बात तो सही है, कनक कनक यमक अलंकार है, लेकिन जो हमने पढ़ा है वो ये कथन जो है, ये जो दोहा है, वो बिहारी का है शायद। बिहारी सस्ताई में है। मानस पे तो मैंने, रामचरित मानस पवित्र ग्रंथ है, मैंने कम से कम 700-800 बार पढ़ी अब तक, ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, क्योंकि फिर रामायण में शिफ्ट हो गया। मैंने वाल्मीकि जी को पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे नहीं मिला वहाँ पे कनक कनक तैसा गुना। अब राजू दास जवाब दें कि वो हिंदुओं का धर्म लेके चल रहे हैं, और वो उन्हें पता नहीं बिहारी कौन थे और तुलसीदास जी कौन थे। आ जाते हैं बहस करने के लिए ये अज्ञानी आदमी। अरे उठा के कभी पढ़ लिया करिए रामचरितमानस, तो ऐसे गलती नहीं करेंगे। और फिर एक रागी हैं, रागी नाम रोज आते हैं वहाँ पे, बहुत बड़े धर्म धारक हैं। वो बहुत तेज बोलते हैं, जैसे आम प्रवक्ता बोलता भाजपा का कि चढ़ जाओ, गलत बात को कहोगे सोनू वर्मा,
और पता नहीं कितने हैं। चढ़ जाओ, झूठ को बार बार बोलो, लोग यकीन करेंगे उस पर और डर के आपका समर्थन करेंगे। और उद्दंड आदमी बोलता ही तेज है, ये सबको पता है। विनम्रता ज्ञानी के पास होती है, उद्दंडता अज्ञानियों के पास होती है। तो संगीत राग जी ने एक बात कही, शायद उन्होंने, पता नहीं, उन्होंने कभी रामायण छुई भी नहीं छुई। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने वाल्मीकि कृत रामायण का अनुवाद किया है। एक बार पढ़ लेते तो पता चलता कि रामायण में क्या है और मानस में क्या है। अरे मानस का अर्थ बता दें, खाली रामायण का अर्थ बता दें हिंदी में, इतना ही काफ़ी होगा। खुली चुनौती देता हूँ रागी जी को, बताएं क्या क्या भेद हैं, क्या क्या फर्क हैं रामायण और रामचरितमानस में। बता दें वहाँ पे कि कहाँ पे काकभूषणी जो की बात आई है वो कहाँ है रामायण में, उसका वर्णन। और दावे से कह रहा हूँ, अगर वो बता दें उस व्यक्ति का नाम जिसको शंकर जी ने श्राप दिया था और फिर उसके गुरु ने, बता दे नाम गुरु का, मैं चुनौती दे रहा हूँ, नहीं बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने रामायण छुई नहीं होगी। संगीत रागी जी, आपने रामायण सुनी। कौन थे वो ऋषि जिन्होंने भोले बाबा को के श्राप को कम किया? बता दें कि रामायण के किस जगह, किस पन्ने में, किस कांड में, किस वर्ग में, किस श्लोक में सुषेण वैद का नाम आया है। सुषेण वैद एक काल्पनिक नाम था जो तुलसीदास जी ने दिया। बता दे मुझे संगीत रागी जी, कहाँ पे ये आया है कि सीता जी ने स्वयंवर के समय वरमाला डाली और वहाँ पे जब शंकर भगवान का धनुष तोड़ा है तो उस समय वहाँ कितने राजा मौजूद थे? मैं चुनौती दे रहा हूँ संगीत रागी जैसे कम पढ़े लोगों को, प्रोफेसर बने हुए हैं, बता दे कहाँ पे हैं। बता दे लक्ष्मण परशुराम संवाद कहाँ हुआ है रामायण में, चुनौती दे रहा हूँ। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामायण में नहीं है। संवाद किसके साथ हुआ है बता दें, खुली चुनौती संगीत रागी को और जो धर्म का ध्वज लेके चल रहे हैं देश में। एक हमारे शाह साहब जिन्होंने कहा था कि भरत को भेजा भगवान राम ने रावण के पास, फिर कहते हैं हम लोग हिंदू हैं, फिर कहते हैं हम लोग हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। चुनौती दे रहा हूँ खुलेआम, और ये जो सुन रहा है उसको चुनौती दे रहा हूँ कि उस राक्षसी का नाम जो छाया देख करके पक्षियों को नीचे गिरा देती थी, रोक देती थी, छाया उनकी छाया पकड़ लेती थी, छाया पकड़ते ही जो गगनचर होते थे, पक्षी होते थे, उनको छाया से पकड़ लेती। उस राक्षसी का नाम बता दे। मैं पूरे देश को चुनौती दे रहा हूँ। 140 करोड़ में अगर 50,000 भी दे देंगे, निश्चित तौर पे फक्र होगा कि धर सलामत रहेगा। पढ़ा ही नहीं किसी ने, जानते नहीं है, ये नहीं बता सकते रामचरितमानस का नाम रामचरितमानस क्यों है, कि हम मानस का अर्थ क्या है। और आज आते हैं बहस करने, राजनीतिक बहस करने। एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, 2 लाइन पे अटके पड़े हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं है, किसी वर्ग का भला करना उनका उद्देश्य नहीं है। और उनका जो जवाब दे रहे हैं मूर्ख भाजपा वाले, चुनौती दे रहा हूं जो लोग लिख रहे हैं कि ताड़न का मतलब शिक्षा देना होता है। ये अशिक्षित, अनपढ़ और जाहिल लोग हैं जो कहता है ताड़न का मतलब शिक्षा देना होता है। ताड़न का मतलब होता है प्रताड़ित करना। किस संदर्भ में लिखी वो अलग बात है। हमारा धर्म ग्रंथ है, पवित्र धर्म ग्रंथ है, लेकिन उसको गलत आप मत उद्घोषित कीजिए। समुद्र देवता ने यही बात कही थी। अब बता दीजिए, जो गधे आ रहे हैं यूट्यूब में बताने और फेसबुक में, ढोल क्या होता है? ढोलक
ढोलक को शिक्षा दिलाएंगे भाजपा वाले? ढोल, गवार, पशु नारी, क्या पशुओं को शिक्षा दिलाएंगे? अगर पशुओं को शिक्षा दिलाई जा सकती तो ये जो आते हैं ना फर्जी लोग यहाँ जो आ रहे हैं टीवी में हर जगह, इन्हें भी शिक्षा मिल जाती है, क्योंकि ये भी ज्ञान में पशुओं के समान है, इसलिए उल्टी सीधी बात करते हैं। चाहे मौर्य साहब हो, चाहे कोई और हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे किसी पार्टी के हो, अगर आप धर्म ग्रंथों को, हमारे भगवानों को राजनीति में लेके आएंगे तो ये देश के लिए और धर्म के लिए दुर्भाग्य होगा। और ये शुरुआत निश्चित तौर पे जनसंघ ने की है, संघ ने की है। क्या राम मंदिर आस्था का केंद्र है, राजनीति का केंद्र है? अमित शाह ने क्यों जाके त्रिपुरा में कहा राहुल बाबा, क्या राहुल बाबा को चुनौती देने के लिए राम मंदिर बन रहा है? क्या चुनाव में वोट लेने के लिए 1 जनवरी को बन जाएगा? राहुल बाबा सुन लें, अरे कहो पूरे हिंदुओं से कहो कि हिंदुस्तान सुन लें, भारतवासी सुन लें, हर हिंदू का गर्व होगा और भारतवासियों का गर्व होगा। और ये हिंदुस्तानियों का मंदिर है, किसी धर्म विरोधी पार्टी का या भगवान का नाम का दुरुपयोग करने वाले किसी पार्टी का भगवान राम नहीं है। भगवान राम हिंदू की आस्था है और हिंदू की आस्था है। जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, जिसको ज्ञान है, जिसको ये पता है कि रामायण में और मानस पे कहीं नहीं लिखा है कि भगवान राम ने भरत को भेजा था रावण के पास। मूर्ख आ जाते हैं, बता देता है कोई आकर के कि कबीर ने, गोरखनाथ ने और नानक जी ने एक साथ मंत्रणा की थी। अरे पढ़ लिख क्या हो, राजनीति कर रहे हो यार, राजनीति करो, खाली धर्म के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? कभी पढ़ा है गोरखनाथ जी के बारे में? कभी पढ़ा है कबीर के बारे में? कभी पढ़ा क्या कहते नानक जी के बारे में? लपेट रहे राजनीति में। आइए, मैं चुनौती दे रहा हूँ, रामायण और मानस के ऊपर मैं अधिवक्ता हूँ, कानून ज्ञान रखता हूँ, मैं धर्माचार्य नहीं हूँ, लेकिन चुनौती दे रहा हूँ कि आइए रामायण पे और रामचरितमानस पे मेरे से खुलेआम बहस कर रहे पब्लिक प्लेस पे। धन्यवाद।